ठीक है सर। सर 2024 एंड हो रहा है, ज़िला किश्तवाड़ में किस तरीके से ब्लॉक में काम हुए, 13 ब्लॉक से हमारे ज़िला किश्तवाड़ में, और कुछ ऐसे भी ब्लॉक से जो हिली एरियाज़ में पड़ते हैं, तो किस तरीके से इस साल अचीवमेंट रहा आपकी निगरानी में जितने भी काम हुए, चाहे हम पंचायत लेवल पर बात करें चाहे हम ब्लॉक लेवल पर बात करें। इस साल 2024 अब एंड हो रहा है, तो क्या मैसेज रहेगा आपका और किस तरीके से काम हुए? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस मौजू पर बात करने की कोशिश की। जैसा कि आप जानते हैं कि किश्तवाड़ ज़िला की टोपोग्राफी किस तरह की है। हमारे 13 ब्लॉकों में से 4 ब्लॉक्स काफ़ी हिली हैं, जिसमें मड़वा, पाड़वन, दच्छन, बोंजवा 4 ब्लॉक्स आते हैं जो काफ़ी दूर दराज हैं और वहाँ पे काफ़ी मुश्किलात भी रहती हैं। जहाँ तक डिपार्टमेंट का काम करने का ताल्लुक़ है, मैं आपको बताता चलूँ कि 1500 के आसपास हमारा इस साल के कैपेक्स में वर्क्स है। पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहा पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का, फिर असेंबली इलेक्शंस का, उसके बाद फिर हमने वर्क्स की टेंडरिंग की। वर्किंग सीज़न हमारे पास बहुत लिमिटेड है। अभी जो है टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, तो जो हिली रीजन से हमने वहाँ लगभग काम अब बंद कर दिए हैं, जैसे मड़वा वार्डवन में हमने काम बंद कर दिए हैं, क्योंकि सिमटेड वर्क्स जो है वो वहाँ पे नहीं हो सकते हैं, और अगर होगा भी तो वो ख़राब हो जाते हैं। बाकी जहाँ पे टेम्परेचर ऑप्टिमम है वो इंजीनियर्स देख रहे हैं, वहाँ पे काम हो रहे हैं। सारे काम हमने कोड ऑफ कंडक्ट के बाद टेंडर किए, अलॉट भी कर दिए हैं। कुछ वर्क्स अलॉटमेंट के लिए बच रहे हैं, जिसमें अभी कुछ कंट्रैक्टर्स जो हैं वो CDRs वगैरह जमा नहीं करवाए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको मैं बताता चलूँ 16,229 PMY हाउसेस अभी तक ज़िला किश्तवाड़ में जब से स्कीम शुरू हुई है वो सेंक्शन हुए हैं, और इस साल हमने 3500 के आसपास जो घर हैं वो कंप्लीट करवाए हैं। और अभी हमारा जो टारगेट है कि मार्च 31 तक हम बचे हुए 3000 घर भी जो है कंप्लीट करवा दें। उसमें दिक्कतें आ रही हैं। कुछ लोग हमारे पास ऐसे आए हैं जिन्होंने एक इंस्टॉलमेंट ले ली है और वो मकान नहीं बना रहे हैं। जब हमने उनके पास विज़िट किया तो उन्होंने अपनी यही कहा कि हमसे पैसा खर्च हो गया है, हम बहुत गरीब हैं, हम मकान नहीं बना सकते। हमने उनसे कहा कि आप किसी भी तरीके से अपने मकान को कंप्लीट कीजिए, ताकि हम आपको बैलेंस वाली इंस्टॉलमेंट्स भी दे देंगे और आपके मकान कंप्लीट हो जाएंगे। अदरवाइज़ रिकवरीज होंगी, क्योंकि सरकारी पैसा लिया हुआ है तो वो उनको वापस करना पड़ेगा। कुछ केसेस हमारे पास ऐसे आए हैं, उनको हमने तहसीलदार्स के थ्रू रिकवरीज के लिए जो है वो लिख लिया, और तहसीलदार्स ने रिकवरी प्रोसीडिंग्स उन लोगों के खिलाफ शुरू कर दी है। लगभग 750 के आसपास केसेस के अगेंस्ट अभी रिकवरी प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई हैं पूरे ज़िले के अंदर। PMAY के अलावा आप जैसा जानते हैं कि फ्लैगशिप स्कीम मनरेगा स्कीम है। मनरेगा स्कीम में हमने लगभग हर पंचायत में काम शुरू कर दिए हैं, और काम जो है लोग बड़े ज़ोरों शोरों से अभी कामों में लगे हुए हैं, काम कर भी रहे हैं। और अभी वर्किंग सीज़न अभी ठीक है मनरेगा के लिए। लोग जो है अपने इलाकों में कुछ लैंड डेवलपमेंट्स के वर्क, प्लांटेशन के वर्क्स, बाकी कुछ पॉन्ड्स और वाटर कैचमेंट्स वगैरह, ड्रेन्स हो गई या वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, उसमें काम कर सकते हैं और लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास जहाँ जहाँ से डिमांड्स आ रही हैं, BDOs को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो लोगों की डिमांड्स लगा दें। और कहीं पे NMMS का इशू आ रहा है कि लोग कहते हैं कि हमें अटेंडेंस लगाने में दिक्कत आती है, वो भी हम केस दर केस जो है वो तहसीलदार कंसेंट के थ्रू वेरीफाई करवा रहे हैं कि अगर नेटवर्क कम है या इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है तो वहाँ पे ऑफलाइन एग्जाम्पशन दी जा सकती है। लेकिन अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है और इसमें नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो मैंडेटरीली है स्कीम को चलाने के लिए। इसके अलावा हमारे RGSS स्कीम के तहत 18 पंचायतों में पंचायत घरों के काम लगे हुए हैं, जिसमें से 7 पंचायत घर अभी तक हमने कंप्लीट कर दिए हैं और बाकी जगहों पे काम ज़ोरों शोरों से लगा हुआ है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का ऑफिस है उसका एक फ्लोर जो है वो लिंटल पड़ चुका है, दूसरे पे काम लगा हुआ है। वो भी हम इस साल जून जुलाई तक जो है, नेक्स्ट ईयर के जून जुलाई तक हम इस काम को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा काम लेट शुरू हुआ था और ज़िला परिषद का ऑफिस भी जो है वो बन जाएगा। तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो डिपार्टमेंट की चल रही हैं, जिनका लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। मेरा मैसेज लोगों को यही रहेगा, जहाँ दिक्कतें आती हैं वो हम दूर करेंगे, लेकिन कुछ जगहों पे लोग जानबूझ के कामों में जो है वो अटेंडेंस पे नहीं आते हैं और बाद में फिर वो अपनी 100 दिन जो है वो कहते हैं कि हमें 100 दिन नहीं मिले। 100 दिन सिर्फ उनको डिमांड लगाने से नहीं मिलेंगे, डिमांड जहाँ दी है वहाँ जाके काम भी करना है। जितने दिन हाजिरी लगेगी उतने दिन के उनको
वेजेस मिलेंगे। जो डेज नहीं कर पाएंगे, जो वहाँ काम पे नहीं जाएंगे, फिर उनको दिक्कतें आती हैं जो अपना लेबर कार्ड रिन्यू करने में, बाकी चीज़ें करने में, और फिर वो तब ये कहते हैं कि हमारे जनाब 100 दिन नहीं लगे। इसलिए मेहरबानी करके अपना जो आपके पंचायत लेवल का स्टाफ है उससे रब्ता रखें और कामों पे लग जाएं, ताकि जितनी अटेंडेंस उनकी ऑनलाइन सिस्टम पे आएगी उतनी ही सर्टिफिकेशन उनकी बाद में हो पाएगी और उतनी ही अटेंडेंस के वेजेस उनको मिल पाएंगे। सर, जिस तरीके से हम ट्रांसपेरेंसी की बात करें, ये एक ऐसा महकमा है जहां इस वक्त हर कोई चाहता है कि ट्रांसपेरेंसी से काम हो, जहां लोग अब मटेरियल पहले किस तरीके से लाते थे, इस बार किस तरीके से जो जॉब कार्ड होल्डर हैं उन तक ये मटेरियल का पैसा पहुंच रहा है। देखें, अव्वल तो मैं आपको बताता चलूं कि जो मटेरियल कंपोनेंट इसमें या स्किल्ड कंपोनेंट रहता है, तो वो इनका जो वहाँ पे ये लोकल स्किल्ड लेबर लगाते हैं उसको स्किल्ड का पैसा मिलता है। इस साल जो है हमने टेंडरिंग करी थी ओवरऑल पूरे ज़िले में हर पंचायत में, ताकि टेंडरिंग बेसिस पे लोग जो हैं वो कंट्रैक्टर्स आएँ और वो लोगों को मटेरियल दें। बड़ी जगहों पे लोगों ने टेंडर भरा, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो फिर मटेरियल उनको सप्लाई करने से मुकर गए कि हम नहीं दे पाएंगे, हमारी इतनी हिकत नहीं है, हम इतना नहीं कर सकते हैं। फिर उन जगहों पे हमने डीसी साहब से अप्रूवल लेके वहाँ उनको अलाउ किया ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स को कि वो एटलीस्ट लोकली कोई 2 या 3 लोग जो जीएसटी होल्डर हैं उनको इंगेज करें, जो वहाँ पे इनको मटेरियल दे पाएँ। तो मटेरियल का पैसा बेसिकली जो मटेरियल देगा या तो उसको मिलेगा या तो किसी को नहीं मिलेगा। अब ये जॉब कार्ड होल्डर्स को उन्हीं को मिलेगा जो जीएसटी होल्डर होगा या वेंडर रजिस्टर्ड होगा, क्योंकि आप जॉब कार्ड होल्डर को सिर्फ वेजेस का पैसा दे सकते हैं, मटेरियल का पैसा नहीं दे सकते। तो जो जहां टेंडर हुआ वहां तो कंट्रैक्टर मटेरियल दे रहे हैं। कुछ कंट्रैक्टर्स जो है हमने ब्लैक लिस्ट भी किए हैं, 30 से 35 कंट्रैक्टर्स हमने ब्लैक लिस्ट किए जो मटेरियल लोगों को नहीं देने लगे, जिसकी वजह से काम शुरू करने में ताखीर आई। फिर हमने उनको ब्लैक लिस्ट करके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स को कहा कि पंचायत लेवल पे पंचायत ही के लोग ही डिसाइड करें कि कौन आदमी जो है वहाँ रहेगा जो उनको मटेरियल सप्लाई करे, ताकि उनके काम जो है वो जल्द से जल्द हो जाए। सर, जिस तरीके से हर ब्लॉक में, हर पंचायत में पुल्स का काम ज़्यादा होते थे ब्लॉक की जानिब, तो इस बार किस तरीके से इन गाँव जात को पुल जोड़ने की जो काम रहा, किस तरीके से आपने? देखो, ब्रिजेस बनाने का जो सिलसिला है वो हमने इस बार कैपेक्स की स्कीम में कुछ जगहों पे ब्रिजेस हमारे पास प्रपोजल्स आए हैं, जहां जिन कामों के टेंडर्स भी हो गए हैं और काम भी जल्दी शुरू हो रहा है और कुछ जगहों पे काम शुरू हो गया। लेकिन जैसे पहले मनरेगा में ब्रिजेस बनते थे वो अब नहीं बनते, क्योंकि 60-40 की रेशो वायलेट होने की वजह से आपको पता है कि पिछले 2017-18 की इतनी लाइबिलिटीज़ हैं लोगों की जिन्होंने ब्रिजेस बनाए हैं, उनको अभी तक पैसा नहीं मिला, क्योंकि लेबर का रेशो कम हो गया और मटेरियल का रेशो उस वक्त बढ़ गया ब्रिजेस में खर्चा होने की वजह से। तो इस साल जो है मनरेगा में ब्रिजेस तो हमने कोई नहीं उठाए हैं, अलबत्ता हमने आंगनवाड़ी सेंटर्स 14 आंगनवाड़ी सेंटर हम पूरे ज़िले में अभी तक काम जिन पे लगा हुआ है। हम इस साल हमारी कोशिश है कि 14 आंगनवाड़ी सेंटर जो है मनरेगा स्कीम में बन जाएं, और कुछ किचन शेड हमने उठाए हैं स्कूल्स के अंदर, ताकि स्कूलों को बेसिक एमिनिटीज़ मिले। किचन शेड्स पे भी काम लगा हुआ है। तो ब्रिजेस पे अभी हमने मनरेगा में तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट बाकी जो स्कीम्स हैं उसमें ब्रिजेस का काम चल रहा है। जैसे मड़वा में वर्डवन में एक बहुत बड़ा ब्रिज है जो R&B को हमने एग्जीक्यूट करने के लिए दिया है एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम में, तो वो उस पर काम कर रहे हैं। कुछ BDC प्लान्स में हमारे पास जैसे मुगल मैदान में एक ब्रिज था, 1-2 ब्रिज और हैं जिन पे काम लगा हुआ है, उन पे टेंडरिंग हो गई है और जल्दी ही कंट्रैक्टर्स जो है उन कामों पे शुरू हो जाएंगे या काम जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे जहाँ पे काम शुरू हो गए हुए हैं। मनरेगा जॉब कार्ड सोच के लिए क्या मैसेज है, किस तरीके से इस स्कीम का वो फायदा उठाएं? देखें, मनरेगा जैसे आप जानते हैं कि ये स्कीम फ्लैगशिप स्कीम है, बहुत पुरानी स्कीम है। इसमें जॉब कार्ड होल्डर्स को ये मैसेज रहेगा जहाँ जहाँ उनके वर्क सेंक्शनड है, जहाँ जहाँ अप्रूव्ड वर्क है वहाँ पे काम करें और अटेंडेंस प्रॉपर्ली सुबह शाम लगवाया करें, ताकि उनके वेजेस जो है टाइमली मिल जाएं और क्राइसिस ना हो। बाद में लोग ये ना बोले कि हमें 100 दिन पूरे नहीं हुए, 10 दिन पूरे नहीं हुए, या हमने काम किया तो हमें पैसा नहीं मिला। जिस दिन अटेंडेंस MIS पे जितनी चढ़ेगी उतने ही पैसे उनको मिलेगा, उतना ही फंड्स उनको मिलेगा जो उनके वेजेस बनेंगे, उस हिसाब से काम करें वो।